परसेंट कितना होगा? 4.5 लाख रुपया। आप जब रिटायर होंगे आपके अकाउंट में 4.5 लाख रुपया होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस है टैक्स, यही डिफरेंस है। थैंक यू मैडम। तो समझ में आया? कहने का मतलब कि ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग खर्च कर रहे हैं, আমরা খরচা করছি ওখান থেকে কিছু পাচ্ছি না। लेकिन आरसीएम में इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम खर्च कर रहे हैं, अगर मिनिमम कंपनी हमको 32% परफॉर्मेंस बोनस देता है, हम मिनिमम 10% पकड़े। कितना पकड़े? 10%। 10% भी अगर हम पकड़ रहे हैं तो 4.5 लाख रुपया मेरा रिटायरमेंट के समय मेरे अकाउंट में रहेगा। अब आप लोग का ऊपर डिसीजन है, ट्रेडिशनल मार्केट में खर्चा करेंगे कि आरसीएम में? तो जब इतनी सी बात समझ में आ रही है तो क्यों हम जो है प्रोडक्ट का कंपैरिजन को लेकर बैठे हुए हैं? हम क्यों कोलगेट का कंपैरिजन आरसीएम के पेस्ट से करें? कोलगेट को तो हम जान ही रहे हैं कि हमको टर्नओवर का कुछ नहीं मिल रहा है, हम आरसीएम का पेस्ट क्यों नहीं यूज करें? क्यों कंपैरिजन? व्हाई? अगर हमको आरसीएम महंगा सामान भी दे रहा है, बात को समझिएगा, अगर हमको आरसीएम सामान महंगा दे भी रहा है, अगर मेरे पैसे से, बहुत जन बोलता है मार्केट में कि आरसीएम मेरा ही पैसा लेके हमको दे रहा है, चल भाई ठीक है, चल भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि आरसीएम मेरे से ही पैसा ले रहा है, चल हमसे आटा में महंगा हमसे ले रहा है, आटा अभी 5 केजी का 240 रुपया है, हम क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते हैं, चलिए आरसीएम का बेहतरीन क्वालिटी इसलिए आरसीएम का आटा महंगा है, लेकिन हम क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते हैं। हमको आरसीएम अगर महंगा दे ही रहा है तो मेरा ही पैसा हम को वापस अगर कर भी रहा है तो क्या गलती कर रहा है? रिटायरमेंट के समय तो मेरे पास पैसा रहेगा जी, हाथ तो पसारना नहीं पड़ेगा दूसरे के पास। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्यों दिमाग लगाएं? गवर्नमेंट जो लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं, उन लोग को रिटायरमेंट के समय में मोटा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? हम सब जानते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे हम लोग क्यों भागते हैं कि हमको वहां पे क्या है, सिक्योरिटी मिलता है कि हमको जो है रिटायरमेंट के समय में मोटा पैसा मिलेगा। तो क्या लगता है वो मोटा पैसा गवर्नमेंट अपने घर से देती है? नो। हाँ, उसी का सैलरी से काट के जमा हो रहा है, उसी का सैलरी से पीएफ जमा होते जब वो रिटायरमेंट करता है तो उसको मोटा पैसा मिलता है। तो वो उस मोटे पैसे से घर का, अपना बच्चे लोग का शादी करता है, घर का जमीन लेता है, घर के लिए घर अपना बनाता है, अगर घर नहीं है तो, है ना? तो वो मोटा पैसा जो मिलता है उसी का पैसा से जमा करके जब मोटा पैसा मिलता है तो उसी का तो काम आता है। तो हम भी अगर आरसीएम के यहाँ पे जितने भी दीदी लोग बैठी है, आंटी लोग बैठी है, आप लोग अगर घर चला रहे हैं, अगर आप ही लोग आप डिसाइड करना है कि आप लोग सारा जीवन घर चलाते हैं, अब पूरा जीवन खत्म हो जाता है, अंत में आपके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम को अपना ले रहे हैं, चल भाई मेरा ही पैसा हमको दे रहा है, तो हम इसी के पैसे से अगर सामान हम खरीद रहे हैं, इसी का पैसा से सामान खरीदते अगर आपको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं, तो आपके घर में रिटायरमेंट के समय आपके अकाउंट में मिनिमम 5 लाख 10 लाख रुपया तो रहेगा। यस। समझ में आ रहा? इसी को बोलते हैं सिस्टम डायरेक्शन। अब हम लोग इसके बारीकी से समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या थे, ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई भी कंपनी हम लोगों को अपना पार्टनरशिप नहीं बनाया, अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमको नहीं दिया। लेकिन ये सिस्टम जो है टीसीजी है, ये टीसीजी ने इस सिस्टम को भारत में 2007 में लॉन्च किया। उस सिस्टम में इन्होंने क्या बोला कि आप लोग के पास, हम लोग अभी तक क्या सोच रहे थे कि हम लोग साधारण आदमी हैं, हम लोग के दिल और दिमाग में क्या दिखाया गया कि हम लोग साधारण है, हम लोग मिडिल क्लास है, हम लोग गरीब है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन टीसीजी के लिए एक बार जोरदार ताली, इन्होंने बोला आप लोग के पास, हम लोग के पास ही सबसे ज्यादा ताकत है और हम लोग अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं। एक करोड़पति सामने में BMW गाड़ी में जा रहा है तो हम लोग अपने सामने अपने आप को उसके सामने क्या मान रहे हैं? तुच्छ मान रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हम लोग यहाँ पे जितने जान बैठे हैं सबके पास क्या ताकत है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। यानी हम लोग के पास क्या है? परचेसिंग पावर है। हम लोग सामान को खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? हम लोग साबुन, सदा, तेल, मसाला, है ना, ये सारा सामान हम लोग खरीदते हैं। यही हम लोगों के पास सबसे बड़ा ताकत है। और इसी ताकत से आज जो है कोलगेट की क्या औकात थी? कोलगेट को नंबर 1 कौन बनाया? हम ही लोग बनाए। डॉव को नंबर 1 कौन बनाया? हम ही लोग बनाए। लक्स को नंबर 1 कौन बनाया? हम ही लोग बनाए।